नमस्कार, मैं प्रीति सिंह, माउंट लिटरा जी स्कूल महेशतला की हिंदी की अध्यापिका। आज मैं आप सबको एक रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है फूलों का नगर। कहानी कुछ इस प्रकार है। गुरु वेदांत के गुरुकुल में बहुत से राजकुमार शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूर दूर से आते थे और गुरुकुल में रहा करते थे। सभी गुरुकुल के नियमों का पालन करते थे और निपुण बनकर वापस लौटते थे। गुरुजी भी शिष्यों को सामान्य रूप से प्रेम करते थे और उनमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करते थे। यूं तो सभी उनकी बहुत सेवा करते थे, पर अमृत और अनिरुद्ध दिन रात की परवाह किए बगैर आश्रम का कार्य किया करते। जब उनकी शिक्षा पूरी हो गई और आश्रम छोड़ने का समय आया, तो गुरुजी ने उन दोनों को बुलाकर कहा, मैं तुम दोनों से बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए तुम्हें 2 बातें बता रहा हूँ। अगर तुम इन पर अमल करोगे तो तुम्हारे राज्य में सदा संपन्नता और खुशहाली रहेगी। दोनों राजकुमार एक साथ बोले, हम आपकी आज्ञा अवश्य मानेंगे। गुरुजी मुस्कुराकर बोले, अहिंसा का मार्ग अपनाना तथा सदा प्रकृति की रक्षा करना। दोनों राजकुमारों ने सहर्ष हामी भर दी और अपने अपने राज्य की ओर चल पड़े। अनिरुद्ध ने कुछ वर्षों तक तो गुरु जी की आज्ञा का पालन किया, परंतु राजा बनते ही उसने शिकार पर जाना शुरू कर दिया। हरे भरे वृक्षों को कटवाकर उसने कई नगर बसवाए। धीरे धीरे उसके राज्य में गिने चुने पेड़ ही बाकी रह गए, जिसकी वजह से पर्यावरण असंतुलित हो गया और सूखा पड़ने लगा। वहीं दूसरी ओर अमृत को अपना वचन याद था। उसने राजा बनते ही शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया और जगह जगह पेड़ लगवाने शुरू कर दिए। वह जब भी कहीं खाली जमीन देखता तो वहां पर फूलों के बीज बिखरवा देता। कुछ ही दिनों बाद वहां पौधे उग आते और उन पर रंग बिरंगे सुंदर फूल खिलने लगते। प्रजा भी अपने राजा का पूरा सहयोग करती और बच्चे से लेकर बूढ़े तक कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता था। फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां मंडराया करती और लोग ठगे से इस मनोरम दृश्य को देखने लगते। एक दिन अमृत दरबार में बैठा हुआ अपनी प्रजा के बारे में बात कर रहा था। तभी एक दूत दौड़ता हुआ आया और बोला, महाराज, राजा अनिरुद्ध ने हमारे राज्य पर आक्रमण करने की योजना बनाई है और वह अपनी विशाल सेना सहित युद्ध करने के लिए राज्य में प्रवेश करने वाला है। यह सुनकर अमृत परेशान होता हुआ बोला, युद्ध होने से तो हजारों सैनिक मारे जाएंगे और मासूम प्रजा को भी कष्ट होगा। इस पर महामंत्री ने विनम्र शब्दों में कहा, परंतु महाराज, अगर हम युद्ध नहीं करेंगे तो वह हम सबको बंदी बना लेगा। यह सुनकर अमृत के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं और वह बिना कुछ कहे अपने कक्ष में चला गया। बिना कुछ खाए पिए वह सारा दिन और सारी रात सोचता रहा कि युद्ध को कैसे टाला जाए। सुबह की पहली किरण के साथ ही वह उठकर बगीचे में चला गया। रंग बिरंगे फूलों से लदे हुए वृक्षों को देखकर अचानक उसके मन में एक विचार आया और उसने तुरंत महामंत्री को बुलाकर अपनी योजना समझा दी। महामंत्री का चेहरा भी खुशी से खिल उठा। इसके बाद
राजा बेफिक्र होकर राजमहल चला गया। शाम के समय राजा अनिरुद्ध ने राज्य की सीमा में अपने हजारों सैनिकों के साथ प्रवेश किया और नगर की खूबसूरती देखकर अचंभित रह गया। तभी उसके सेनापति ने कहा, महाराज, अब हमें आक्रमण करना चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कहता हुआ अनिरुद्ध आगे की ओर बढ़ा। जैसे ही सैनिकों ने तलवारें निकाली, मधुमक्खियों के झुंड ने उन पर धावा बोल दिया। अब उनकी तलवारें भी किसी काम की नहीं रही। मधुमक्खियों ने पूरी सेना को काट खाया। वे जान बचाने के लिए वापस भागे। इसी बीच मधुमक्खियों ने अनिरुद्ध को भी काट लिया। उसका शरीर सूज गया। वह घोड़े से नीचे गिर पड़ा। उसका सिर किसी नुकीले वस्तु से टकराया और वह बेहोश हो गया। जब उसको होश आया तो वह अमृत के राजमहल में था और अमृत उसके माथे पर प्यार से हाथ फेर रहा था। अनिरुद्ध रूधे गले से बोला, मैं तुम्हें जान से मारने आया था और तुम्ही ने मेरी जान बचाई है। अमृत अब उसके आंसू पोंछते हुए बोला, मैंने हमेशा गुरुजी की शिक्षा पर अमल किया है। अहिंसा ही मेरा धर्म है। अमृत ने अनिरुद्ध के चेहरे पर अचरज के भाव देखकर कहा, तुमने देखा कि मेरे राज्य में हर कदम पर फूलों से लदी हुई वृक्ष हैं और उनमें सैकड़ों मधुमक्खियों ने अपने छत्ते बनाए हुए हैं। जब तुम्हारी सेना आई तो मेरे सैनिकों की एक टुकड़ी ने गुलेलों से छत्तों पर पत्थर मारे और छिप गए, जिससे गुस्से में सारी मधुमक्खियां तुम लोगों पर टूट पड़ी। अनिरुद्ध अमृत की दूरदर्शिता और सूझबूझ देखकर हैरान रह गया। वह बोला, मुझे माफ कर दो, अब मैं चलता हूँ। यह सुनकर अमृत बड़े प्यार से अनिरुद्ध से बोला, मित्र, मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हारे राज्य की सारी स्थिति जानता हूँ। तुम जितना चाहो उतना धन ले जा सकते हो। कई बोरों में फूलों की बीज भी हैं। उन्हें तुम मिट्टी में दबवा देना ताकि जब मैं तुम्हारे यहाँ आऊं तो तुम्हारे राज्य को खूब हरा भरा पाऊं। अनिरुद्ध अमृत का प्यार देखकर खुशी के मारे रो पड़ा और बोला, मैं भी अपने राज्य को तुम्हारे जैसा ही फूलों का नगर बनाऊंगा। हमें इस कहानी से यह शिक्षा प्राप्त होती है कि इस संसार में वैर से वैर शांत नहीं होते। अवैर अर्थात मैत्री से ही वैर शांत होते हैं। और दूसरी शिक्षा हमें यह प्राप्त होती है कि माँ और पेड़ दोनों के आंचल में छांव है। कृपया इन दोनों का सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद।